गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं फॉरेस्ट क्या होते हैं, उसके डिफरेंट यूजेस क्या हैं, हमारे पास किस काम में हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट हमारे लिए क्या फंक्शन करते हैं, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फॉरेस्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं एंड फॉरेस्ट के अंदर जो फूड चेन है, फूड वेब है, किस तरह से उनका फंक्शन होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हम पढ़ चुके हैं फॉरेस्ट के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के जैसे कि मैंने बताया था 4 लेयर्स होती हैं, इमर्जेंट लेयर, कैनोपी लेयर, अंडर स्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है जो फॉरेस्ट में पाई जाती है। इमर्जेंट लेयर टॉप मोस्ट लेयर होती है फॉरेस्ट की, जो सबसे ज़्यादा सनलाइट भी रिसीव करती है। मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं लाइक ईगल्स, मंकीज, बैट्स एंड बटरफ्लाइज आर फाउंड इन द इमर्जेंट लेयर। नेक्स्ट इज कैनोपी। कैनोपी क्या है, फॉर्म्ड करती है मास ऑफ इंटरविंग्ड ब्रांचेज। जो एक ब्रांचेस का गुच्छा होता है जिसमें ट्विग्स होती है, लीव्स भी होती है। मैच्योर ट्रीज के अंदर जहाँ से ब्रांचेज आना शुरू हो जाती है, एक गुच्छा सा, एक नेटवर्क सा फॉर्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं लेयर। 95% ऑफ सनलाइट कैरी करती है कैनोपी लेयर, और जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है फूड की वो भी कैनोपी लेयर के अंदर होती है। अनदर इज अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी जो लेयर है बेटा, वो कैनोपी के जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है। ये बुशेस को, श्रब्स को, यंग ट्रीज को इंक्लूड करती है। जो भी एनिमल्स लाइक बर्ड्स, बटरफ्लाइज, स्नेक्स, फ्रॉग्स, ये सब इस लेयर में पाए जाते हैं। जो श्रब्स होते हैं, स्मॉल ट्रीज होते हैं, वो अंडर स्टोरी में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आया हुआ है। फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर बिल्कुल ब्लो लेयर होती है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। ये हमारा फॉरेस्ट फ्लोर है। इसमें बहुत ही स्मॉल प्लांट्स होते हैं, या डेड मैटर हम कह सकते हैं, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, जो आफ्टर डिकम्पोजिशन फॉर्म होते हैं। ओनली 2% सनलाइट ही पहुंच पाती है फॉरेस्ट फ्लोर को। जो एनिमल्स ट्रीज पर नहीं चढ़ सकते हैं वो मोस्टली फॉरेस्ट फ्लोर पर ही सर्वाइव करते हैं, लाइक टाइगर, एलिफेंट, शॉ बग, स्पाइडर्स, अर्थवॉर्म्स एक्सेट्रा। अनदर इज बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। कि एटमोसफेयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस कैसे बनता है। जैसे कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद मेक करते हैं। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर। सेम इस तरह ही रेस्पिरेशन हमारे पास प्रोसेस है, जिसके अंदर जो एनिमल्स है या ह्यूमन बीइंग्स है ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती है। जैसे कि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और ये ऑक्सीजन कौन इनटेक करेगा, हमारे एनिमल्स। एनिमल्स जब ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे तो वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेंगे हमारे प्लांट्स, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग फूड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती है, और इसी वजह से फॉरेस्ट को बोला जाता है ग्रीन लंग्स, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर ही प्लांट्स भी पाए जाते हैं और एनिमल्स भी पाए जाते हैं, और दोनों मिलकर, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का इन द एटमॉस्फेयर के अंदर। क्योंकि प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिलती है एनिमल से। सेम एज इट इज़ एनिमल्स को भी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वो ऑक्सीजन उनको मिलती है प्लांट से, और इसी तरह से वो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड जब इस तरह रिलीज़ होगी, और सेम एज इट इज़ जब ऑक्सीजन रिलीज़ होगी, तो दोनों गैसेस का बैलेंस रहेगा एटमॉस्फेयर के अंदर, और इस तरह से दोनों गैसेस एटमॉस्फेयर में बैलेंस रहेगी, और इन दोनों की क्वांटिटी
सबसे ज़्यादा जो अराइज होती है वो होती है फॉरेस्ट्स के अंदर, इसलिए फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स बोला गया है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, and during photosynthesis plant take carbon dioxide and release oxygen, so plant help to maintain the oxygen and carbon dioxide balance in the atmosphere. That's why forest known as green lungs. इसी तरीके से फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स कहा गया है। अनदर इज वाटर साइकिल एंड फॉरेस्ट, कि वाटर साइकिल फॉरेस्ट में किस तरह से अकरेंस शो करती है। जैसे कि आपको पता है वाटर साइकिल एक तरह से एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाती है वाटर के लेवल का। सेम एज इट इज़ फॉरेस्ट भी मेन रोल प्ले करते हैं वाटर साइकिल में, क्योंकि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, जो रेन फॉरेस्ट क्या करते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर को ऐड कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जैसे कि आपको पता है ट्रांसपिरेशन क्या है, वो प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट पानी लॉस करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो रेन फॉरेस्ट मेनली क्या करते हैं, ऐड वाटर टू द एटमॉस्फेयर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्योंकि जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया होगा वहाँ पर ट्रीज़ बहुत लार्ज अमाउंट में होंगे और ट्रीज़ क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस शो करेंगे। अगर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगी तो वाटर का लॉस होगा और वो वाटर कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा। और जब एटमॉस्फेयर के अंदर वो वाटर जाएगा तो बाय कंडेंसेशन प्रोसेस वो क्लाउड्स फॉर्म करेंगे, और क्लाउड्स क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ रेन वापस अर्थ पर आएंगे और दोबारा से हमारी सोइल के अंदर वो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक पूरा सर्कल फॉर्म होता है वाटर साइकिल का। द एब्जॉर्ब वाटर विल बी रिलीज ओवर द रेन फॉरेस्ट अगेन, सेम एज इट इज़, वही जो एब्जॉर्ब वाटर था वो रिलीज होगा रेन फॉरेस्ट में बाय द प्रोसेस ऑफ रेन, क्योंकि बारिश आएगी तभी ऐड होगा। विद द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट वी गेट लेस मॉइस्चर, अगर हम फॉरेस्ट को कट कर देंगे, जितने भी ट्रीज़ हैं हम कट करते चले जाएंगे, उनको डिफॉरेस्ट कर देंगे, तो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाएगा, और मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया तो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा जो वाटर है वो इवापोरेट नहीं हो पाएगा, और जो कोज करेगा ड्रॉट कंडीशन को। एनिमल्स हेल्प इन रीजनरेटिंग फॉरेस्ट, एनिमल्स क्या करते हैं, फॉरेस्ट को रीजनरेट करने में हमारी मदद करते हैं। एनिमल्स कैसे करेंगे रीजनरेट बेटा, जैसे कि जो बुशेज़ है और टॉल ट्रीज़ है वो हमारे लिए क्या है, फूड और शेल्टर देते हैं एनिमल्स के लिए, और वो हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं कार्निवोरस एनिमल्स इन फॉरेस्ट में, है ना। जो बुशेस मतलब झाड़ियाँ होती हैं, टॉल ट्रीज़ हैं, वो एनिमल्स के लिए फूड भी देते हैं और उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, और उनको अदर एनिमल्स से वो बचाते भी जो उनको ईट कर सकते हैं। इन रिटर्न एनिमल्स ऑल्सो हेल्प फॉरेस्ट, इसके अलावा एनिमल्स भी हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को रीजनरेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए। क्यों, क्योंकि जो एनिमल्स ईट करते हैं फ्रूट्स को, उनके सीड्स वो वहीं पर डिस्पर्स कर देते हैं, वहीं पर ड्रॉप हो जाते हैं, और जब वो सीड वहाँ पर डिस्पर्स होते हैं तो सम टाइम उनमें सीडलिंग्स अराइज होते हैं, और सीडलिंग्स क्या फॉर्म करते हैं, न्यू प्लांट फॉर्म करते हैं, और वो जनरेट करते हैं फॉरेस्ट को। द decayed dropping provide the required nutrient to the seedling and help them grow, और इस तरीके से जो सीडलिंग्स ग्रो होंगे वो फॉर्म करेंगे फॉरेस्ट को। तो दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट है, एनिमल्स भी एंड फॉरेस्ट भी, क्योंकि एनिमल्स एक तरह से डिपेंड है अपने फूड के लिए और शेल्टर के लिए फॉरेस्ट पे। सेम एज इट इज़ फॉरेस्ट पे कैसे डिपेंड हुआ, क्योंकि फॉरेस्ट में अगर एनिमल्स नहीं है, अगर एनिमल्स ईट नहीं करेंगे उनके जो भी प्लांट्स हैं उनके सीड्स को, जो फ्रूट्स वो खाते हैं, तो सीड्स ग्रो नहीं होंगे, और सीड्स ग्रो नहीं होंगे तो हमारे पास न्यू प्लांट अराइज नहीं होगा, और न्यू प्लांट अगर हमारे पास अराइज नहीं हुआ तो हमारा फॉरेस्ट भी क्या है, डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से प्लांट और एनिमल्स दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं और हेल्प करते हैं एक दूसरे की फॉर सर्वाइवल के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे एनिमल्स भी डाई हो सकते हैं और हमारा जो फॉरेस्ट है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और फॉरेस्ट क्या करते हैं बेटा, फॉरेस्ट में ट्रीज क्या करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, और ऑक्सीजन क्या है, एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, सर्वाइवल करते हैं ऑक्सीजन लेवल पे।
सेम एज इट इज़, अगर एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करेंगे तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएंगे, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली प्लांट्स को तो क्या होगा, वो फूड नहीं बना पाएंगे, ना ही ऑक्सीजन रिलीज हो पाएगी। इस तरीके से प्लांट्स, या हम कह सकते हैं एनिमल्स और फॉरेस्ट एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और एनिमल्स भी हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को रीजनरेट करने के लिए। होप यू अंडरस्टैंड द टुडेज टॉपिक। कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे।